आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप स्पेशल हैं जीसस की निगाहों में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आप स्पेशल हैं, मैं आपको बता रहा हूं। स्तिफनुस ने कभी नहीं सोचा होगा कि खाना बनाने वाले व्यक्ति वो जीसस को खड़ा हुआ देखेगा, जबकि हर एक प्रॉफिट ने जीसस को बैठा हुआ देखा है। जीसस ने खुद कहा है कि तुम अब सर्वशक्तिमान को उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ देखोगे, बादलों पे आता हुआ देखोगे। लेकिन जैसे स्तिफनुस का समय आया, जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं होती, आपकी लाइफ में दुख होते हैं, परमेश्वर के नाम के कारण आपको सताया जाता है, तो याद रखें जीसस जो आपका लॉयर है वो आपके लिए खड़ा है। जीसस आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। जो इमेजिनेशन वो हमारे लिए करता है, आप अपने बच्चों के लिए इमेजिन करते हैं। जब वो छोटे होते हैं आप इमेजिन करते हैं ये बड़ा होकर पास्टर बनेगा, ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, जो भी आप इमेजिन करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं जब ये बड़ा होगा मैं इसे एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी औरत के रूप में देखना चाहता हूं। आप इमेजिन करते हैं अपने बच्चों के लिए। वचन कहता है जो इमेजिनेशन परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, वो तुम्हारे लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। जो परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचता है कि मैं अपने बच्चे को आने वाले 10 सालों में यहां देखना चाहता हूं, आने वाले 15 सालों में यहां देखना चाहता हूं, फ्यूचर में मैं इसको यहां देखना चाहता हूं। बाइबल कहती है वो कल्पनाएं, वो योजनाएं जो यहोवा तुम्हारे विषय में करता है, वो तुम्हारी लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। आपको लगता है कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? आप एक गरीब फैमिली से हैं, आप बहुत ही दुखी हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो स्तिफनुस को जानता ही नहीं था, बल्कि उसके लिए खड़ा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद अपनी सीट पर खड़ा था, बैठा नहीं था। वो बैठकर नहीं देख रहा था, वो खड़ा होकर देख रहा था। एक व्यक्ति के लिए आज जब वैज्ञानिक स्टडी करते हैं और दुनिया को खोज रहे हैं और यूनिवर्स को खोज रहे हैं, तो क्या पा रहे हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, मल्टी यूनिवर्स आगे के आगे इतना बड़ा है कि धरती एक मिट्टी के कण के भी बराबर नहीं है पूरे यूनिवर्स के मुकाबले में। जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, वो एक व्यक्ति के लिए अपनी सीट पे, अपने सिंहासन पे बैठा नहीं रहा, वो खड़ा रहा। वो बार बार आपको साबित करता है कि वो आपसे प्रेम करता है। उसको जान देने की जरूरत नहीं थी। वो शैतान को पनिश कर सकता था, लेकिन बाइबल कहती वो तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आया कि तुम ना कहो कि परमेश्वर ने इंसान बनाकर बुरा किया। परमेश्वर क्या जाने इंसान की मुसीबतें, वो खुद इंसान बना। मनुष्य के बीच से नहीं जन्मा, कुंवारी के बीच से जन्मा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उसे धरती पर आने के लिए एक गर्भ के जरिए ही आना था ताकि वो नेचुरल बर्थ हो, लेकिन मनुष्य के बीज से नहीं आना था ताकि वो सुपर बर्थ भी हो। इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है और परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। वो मनुष्य का पुत्र था अपनी मां से और परमेश्वर का पुत्र था अपने स्वर्गीय पिता से। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि अगर परमेश्वर एक खाना बनाने वाले इवेंजलिस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, अपने सिंहासन पर खड़ा होकर उसको देख रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, मैं इसको वेलकम करने के लिए